न्यू संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इससे खरे वैश्य समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। इस घटना को लेकर समाज के लोगों ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एसपी से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही संकल्प नशा मुक्ति केंद्र पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की गई। रक्षाबंधन के दिन रीवा के डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता को यहाँ प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने जो अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी है। और हत्या को छुपाने के लिए, हत्या जैसे अपराध को छुपाने के लिए उनका शव झाड़ी में फेंक दिया गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री का इस समय संदेशा है कि अपराधियों से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उनका 302 का अपराध लगता है, उनके ऊपर लग गया है, तो जो मुख्य आरोपी फरार हैं वो और भी वारदात कर सकते हैं। क्योंकि उस घर में उनके मृत्यु हो जाने के बाद उनकी औरत और बेटी है, वो भी असुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए हम ज्ञापन देने आए थे कि मुख्यमंत्री का जो वर्तमान में चल रहा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अपराधी हैं तो उनका घर अवैध जो क्लिनिक है उसमें भी कार्रवाई करें, अवैध निर्माण है उसको भी नेस्तनाबूद करें। क्या नाम है? तीरथ गुप्ता, अखिल भारतीय श्री खरे वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा आप लोगों के संज्ञान में होगा कि रक्षाबंधन के दिन 19 तारीख को डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की जिस तरह से नशा मुक्ति केंद्र के अंदर और एक संगठित गुट द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, उसी संबंध में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे कि कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार है। उसके गिरफ्तारी की मांग करने के लिए हम लोग आए थे कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले। और जैसा अपने संज्ञान में आया है कि वो नशा मुक्ति केंद्र भी अवैधानिक रूप से संचालित है, तो हमने ये मांग भी की है कि जिस तरह अपराधियों के घर नेस्तनाबूद कर रही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, उसी तरह इस विभत्स हत्याकांड के बाद उन अपराधियों के उस अवैध क्लिनिक को ध्वस्त किया जाए। मारपीट और हत्या की वजह क्या थी? देखिए, रुद्रसेन गुप्ता डॉक्टर थे और वो उनके नशा मुक्ति केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे एज ए डॉक्टर। 2-3 महीने का उनका भुगतान बाकी था, वेतन बाकी था, जिसकी मांग वो समय समय पर कर रहे थे, लेकिन वो देने में आनाकानी कर रहे थे। इसलिए उनने काम छोड़ दिया था और सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की थी। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उनके बताने के अनुसार सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने को उनने गंभीरता से लिया और अपनी बेइज्जती समझा कि आपने सीएम हेल्पलाइन में हमारे खिलाफ कंप्लेन किया है। तो उन्हें रक्षाबंधन के दिन फ़ोन करके उनको बुलाया और जब ये उनके क्लिनिक पे गए तो उन लोगों ने सामूहिक रूप से 5-6 लोग, जितने लोग थे, सब लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उस मारपीट में ही उनकी हत्या हो गई। और हत्या करने के बाद उनने उनको ले जाके और शायद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के किसी एरिया में फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात, उनकी हिम्मत देखिए, उन्हीं के मोबाइल से उनने 100 नंबर को भी डायल किया और उन्हीं के मोबाइल से उनके पत्नी को फ़ोन किया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर हालत में है, इनको हम लोगों ने संजय गांधी में एडमिट कराया, आप लोग आ जाएं। जब घर के लोग वहाँ पहुँचे तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि नहीं, हमने अपराधियों की गिरफ्तारी किया है और जो शेष अपराधी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। उनके यहाँ दवाइयों का जखीरा भी मिला है, माने प्रतिबंधात्मक दवाइयों का, जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं उन दवाइयों का भी जखीरा है जो अपने संज्ञान में आया है। एसपी साहब के संज्ञान में हमने वो बात लाई है और उन्हें उसकी जांच कराने का भी आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार गुप्ता।